आइए दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। ठीक, देखिए पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर का खोज हुआ था, आग का खोज हुआ था, कुल्हाड़ी का खोज हुआ था। ठीक, पूर्व पाषाण काल में पत्थर, आग, कुल्हाड़ी। पूर्व पाषाण काल में पत्थर, आग, कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ था। ठीक, इसमें नर्मदा घाटी, बलवन घाटी और यहाँ से शिलालेख मिला है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ था। पहला पशुपालन कुत्ता का हुआ था। ठीक, मध्य प्रदेश, आजमगढ़, राजस्थान से इसका साक्ष्य मिला है। ठीक, नव पाषाण काल में पहिया, चाक, कृषि की खोज हुई थी। नव पाषाण काल में पहिया, चाक, कृषि। नव पाषाण काल में पहिया, चाक, कृषि की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की। पूर्व पाषाण काल में पत्थर, आग, कुल्हाड़ी। पत्थर, आग, कुल्हाड़ी का हुआ था पूर्व पाषाण काल में। पत्थर, आग, कुल्हाड़ी का। मध्य पाषाण काल में पशुपालन कुत्ता का हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन कुत्ता का हुआ था। नव पाषाण काल में पहिया, चाक, कृषि का हुआ था। ठीक, और ये देखिए दूसरे शब्दों में पत्थर औजार, दूसरे शब्दों में पत्थर औजार। देखिए राजस्थान में आहार गीलकुंज, गणेश्वर मिला है। मध्य प्रदेश में मालवा, कत्तर, एरड़ मिला है। महाराष्ट्र में जोरवे, हैदराबाद, ईमान गांव मिला है। ठीक, देखिए सिंधु सभ्यता देख लेते हैं। स्थल देखिए, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के, लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, सूतकाजी दौर, ये मकराना समुद्र तट के दासक नदी पर। ठीक, हड़प्पा नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर, सूतकाजी दौर है मकराना पर है। ठीक, इस तरह इनको खोज करता है। देखिए हड़प्पा के दयानंद शाह ने 1921 में किए थे। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी किए थे। चंदोड़ो को मैके ने किया था। चंदोड़ो को मैके ने 1943 में मजूमदार किया था। रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा 1953 में किए थे। कोट दीजी के अफजल अहमद खान किए थे। कोट दीजी होता है, कोट दीजी के अफजल अहमद खान किए थे। कोट दीजी का अफजल अहमद खान। लोथल के एस आर राव किए थे। लोथल के एस आर राव किए थे। कालीबंगा के बी के थापर किए थे। कालीबंगा के बी के थापर किए थे। सूत का जिंदौर श्री चार्ज किए थे 1962 में। बनवाली आयर RS बिष्ट किए थे। बनवाली के आयर बिष्ट किए थे। ठीक, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के दयानंद साहनी, मोहनजोदड़ो रखाल बनर्जी, हड़प्पा दयानंद साहनी, हड़प्पा के दयानंद साहनी के, मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी, चांदोड़ो को मैके 1993 में हुआ था। मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी 1922 में, प्लस जान मार्शल थे। ठीक, रोपड़ के मैके 1943 में मजूमदार, रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा 1953, कोट दीजी के अबुल कलाम फजल थे 1955 में। लोथल के एस आर राव थे 1955-62 में। कालीबंगा के बी के थापर 1961 में। सूतकांजोड़ श्री चार्ज थे सर 19 थे। ठीक, देखिए हड़प्पा से अन्नागार मिला है। हड़प्पा से अन्नागार, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। चांदोड़ो से वक्रा काटी मिला है। चांदोड़ो से वक्रा काटी ईंट मिला है। लोथल से बंदरगाह मिला है। लोथल से बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं। बनवाली से हल की आकृति के खिलौने मिले। बनवाली से हल की आकृति के खिलौने। सूतकोट से घोड़े की हड्डियाँ मिले। सूतकोटा से घोड़े की हड्डियाँ मिले। कोट दीजी से कांसे की चूड़ियाँ मिले। कोट दीजी से कांसे की चूड़ियाँ मिले। रोपड़ से कुत्ते के कब्र मिला थी। रोपड़ से कुत्ते का कब्र, कोट दीजी से कांसे की चूड़ियाँ। सूतकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ मिले। कालीबंगा से हड्डी की आकृति के खिलौने मिले हैं। नव सूतकोटदा घोड़े की हड्डी मिले। सूतकोटदा से घोड़े की हड्डी। बनवाली से हल की आकृति के खिलौने मिले। बनवाली से हल की आकृति के खिलौने। कालीबंगा से जूते हुए खेत। लोथल से बंदरगाह। चांदोड़ो से वक्राकार ईंट मिले हैं। मोहनजोदड़ो से स्नानागार। हड़प्पा से अन्नागार मिले हैं। ठीक, देखिए हड़प्पा से 12 कचौरा अन्नागार मिले हैं। ठीक, हड़प्पा में दुर्ग टीला माउंट ए भी कहा जाता है। हड़प्पा बर्तन मछुआरे स्त्री
गर्भ स्तरीय होते हैं। और ये देख लेते हैं मोहनजोदड़ो विशाल अन्नागार 45.71 मीटर लंबा और इतना मीटर 15.29 मीटर चौड़ा मिले हैं। देखिए वैदिक काल वेद और काल से बने हुए हैं। ये देखिए त्रिवेद में इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं। त्रिवेद में 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं। और एतर कैसित को संख्यात्मक है। सामदेव से गाना मिला है। गीतों का वर्णन है इसमें गीतों का वर्णन सामवेद कहलाता है। ठीक। यजुर्वेद में यज्ञ मिला है, मंत्र मिला है। यजुर्वेद गद पद दोनों से लिए गए थे। काटक कष्टकिली संयंत्री है। ठीक। यजुर्वेद से यज्ञ, यजुर्वेद से पद, काटक कपिस्थल होता है, मैत्रायणी है, तैरड़ीय वाजसाई है। यजुर्वेद के मंत्र है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उपयोग किया गया। धर्म रोग निवारण और प्रयोग मंत्र जाटू विश्वास बोलबाला मिलता है इसमें। ठीक। मंत्र वगैरह का होता है। संहिता चारों वेद सम्मानित नाम से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों के सम्मानित नाम को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद, त्रिवेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों संहिता के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद में त्रिवेद, सामवेद, यजुर्वेद सब संहिता के अंतर्गत आते हैं। त्रिवेद में तीन वेद आते हैं। त्रिवेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। ठीक। और देखिए उपनिषद कहलाता 12 से अधिक प्रमाणित होते हैं। ठीक। श्रेष्ठ त्रियज्ञ। ये देखिए गौतम बुद्ध का देख लेते हैं। ये देखिए 24वां तीर्थकर महावीर थे। 24वां तीर्थकर महावीर थे। ठीक। और ये देखिए इससे महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। महावीर का जन्म 540 में। जन्म स्थान कुंडग्राम था। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम था। कुल लच्छामी था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। देखिए कुल लिच्छामी था। महावीर का कुल लिच्छामी था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। और पुत्र का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। गृहत्याग 30 वर्ष में किया था। और ज्ञान 42 वर्ष में मिला था। गृहत्याग 30 वर्ष में, ज्ञान 42 वर्ष में। मृत्यु 668 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु स्थल पावापुरी राजगिरी में था। और मुख्य उपदेश 5 महाव्रत और त्रिरत्न था। ठीक। देखिए ये देखिए सूत्र, ये देखिए अंग का चंपा था। मगध का राजगिरी था। विज का वैशाली था। मल्ल का कुशीनगर था। काशी का वाराणसी था। कोसर का श्रेयवस्ती था। पंचाला का उत्तरी राजधानी अक्षित्री था। चोटी का असमस का पोटन था। अवंती का उज्जैन था। सूरसेन का मथुरा था। मत्स्य का विराट नगर था। कौरव का इंद्रप्रस्थ था। गंधार का तक्षशिला था। और कंबोज का राजहटक था। ठीक। और ये क्या है, आधुनिक राज्यों में चित्र राज्य मत्स्य था। ये देखिए बौद्ध संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म 563 ईस्वी, जन्म 563 में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी था। कुल शाक्य था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया देवी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ज्ञान 35 वर्ष में मिला था। मृत्यु 483 में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल कुशीनगर था। गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल कुशीनगर था। ठीक। और धर्म हीनयान तथा महायान था। धर्म मगध, श्रीलंका, बर्मा, चीन, तिब्बत, जापान में फैला हुआ था। ठीक। बौद्ध धर्म में
पोषण मौसी और इनके वो किया था गौतम बुद्ध। तो ये देख लीजिए एक बार फिर से, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कुल साक्य था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया देवी था। पत्नी यशोधरा था। पुत्र राहुल था। और गृह त्याग 29 वर्ष में। ज्ञान प्राप्ति हुई 35 वर्ष में। मृत्यु 483 में। मृत्यु स्थल कुशीनगर में। मुख्य अष्टांगिक था। विनयन महायान था मुख्य धर्म। ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक प्रियव्रत की हत्या पुष्यमित्र ने की थी। हिंदी यूनानी यवन बैक्टीरिया यूनानी उत्तर भारत में सबसे पहले आए थे। यूनानी हिंदी यूनानी। ठीक। हिंदी यूनानी राजवंश ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्का जारी किया था। हिंदी यूनानी के बाद उत्तर भारत में शक वंश आए थे। देखिए शक वंश उत्तर भारत में पार्थीय पल्लव वंश का आगमन हुआ था। ये देखिए राजा उपनिषद थे। विजयलाल नरकेसरी की उपाधि की थी। विजयलाल नरकेसरी का आदित्य प्रथम कुंडराम की परांतक प्रथम मुंड कैरंडम की परांतक द्वितीय सुंदरचूर की और मोलिवन राज के राजेंद्र प्रथम गंडाकुंड की थी। ठीक। और ये गजनी अफगानिस्तान के छोटे राज्य थे। ये देखिए शेरशाह सूरी के शासनकाल से संबंधित प्रश्न था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। शेरशाह ने सासाराम में मकबरा बनाया। शेरशाह सोने चांदी का सिक्का व तांबे का सिक्का चलाएं। शेरशाह सूरी सोने चांदी व तांबे का सिक्का चलाएं। शेरशाह द्वारा तांबे के सिक्के दाम कहा जाता था। शेरशाह ने डाक विभाग स्थापित किया। शेरशाह ने पाटलिपुत्र पटना के रूप में व्यवस्थित किया। पट्टा प्रथा और काबुलियत प्रथा चलाई। शेरशाह ने पट्टा प्रथा काबुलियत प्रथा चलाई। शेरशाह सूरी के समय भूमि कर उपज 1/3 था। शेरशाह सूरी के समय भूमि कर उपज 1/3 भाग था। शेरशाह सूरी समकालीन लेखक मालिक मोहम्मद जायसी थे। शेरशाह सूरी के समय लेखक मालिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक। शेरशाह के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पुस्तक पद्मावत से जानकारी मिलती है। शेरशाह सूरी अफगान का निवासी थे। शेरशाह की मौत 1545 ईस्वी में कलिंग युद्ध के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र दीवार से टकराकर चेहरे पर आकर फट गया। इससे मृत्यु हो गई। ये देखिए सलीम जहांगीर के मुख्य अब्दुल रहीम खान थे। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की 5वीं चढ़ा दिया। जहांगीर कुतुजुक जहांगीर की रचना की जिसे मोती बंदी खां ने पूरा किया था। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया। आगरा में इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने ही बनवाया था। आगरा में इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। ठीक। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इत्माउद्दौला के मरने में ही किया गया। सर्वप्रथम सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इत्माउद्दौला के मरने के ही समय किया था। मिर्जा ग्यास बेग ये जहांगीर के इत्माउद्दौला के निवासी था। ठीक। जहांगीर के समकालीन इंग्लैंड विलियम हस्टिंग्स एवं सर थॉमस ने राजदूत बनाया। जहांगीर का बेटे का नाम खुसरो था। जहांगीर का बेटा का नाम खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग एवं श्रीनगर में निशान बाग का निर्माण कराया था। जहांगीर ने लाहौर में अनारकली मकबरा बनाया। जहांगीर प्रथम मथुरा में केशव राम मंदिर बनाया। जहांगीर सिकंदर अकबर के मध्यकालीन था। जहांगीर गद्दी बैठकर आगरे के किले का शाहबर्जी या यमुना के किनारे खड़े पत्थर क्रम के बीच न्याय का प्रसिद्ध जंजीर लगवाया। ये देखिए खुसरो और जहांगीर के बीच भोरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। जहांगीर विजय हुआ था इसमें। ठीक। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। लाहौर के निकट सहारनपुर नामक
स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया है इसे। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया है। देखिए, औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। औरंगजेब सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर सिंह को मरवा दिया था। औरंगजेब सिखों के 10वें गुरु गोविंद के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब मुगल काल में सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाए थे। औरंगजेब पत्नी का नाम दिलराम बानो बेगम था। रजिया बनी बीबी था। ठीक, और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने ही बनवाया है। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और तुलायक को समाप्त कर दिया। औरंगजेब मुस्ताहिद नामक अधिकारी को नियुक्त किया है। जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब दौलताबाद देवगिरी दफनाया गया। ठीक, औरंगजेब को दौलताबाद देवगिरी दफनाया गया। औरंगजेब के बाद मुगल वंश का नींव पड़ा। देखिए, राजवंश संस्थापक। ठीक, ठीक है। संगम वंश का हर्यक एवं बुक्का ने किया था 1336 से 1445 के समकालीन में। ठीक है, संगम वंश का संस्थापक हर्यक बुक्का था 1326 से 1485 तक। तो चालुक्य वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे। चालुक्य वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे। 1485 से 1505 तक ये थे। ठीक है, आरावड़ी वंश के संस्थापक तिरुमल्लम थे। आरावड़ी वंश के संस्थापक तिरुमल्लम थे 1570 से 1650 तक। देखिए, शिवाजी देख लेते हैं। शिवाजी ने अन्य कहते बीजापुर के तोमड़ नाम बदलकर अधिकार कर दिया। शिवाजी सूरत को 2 बार लूटा। 1664 में, 1670 में। शिवाजी जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में पोरबंदर की संधि हुई थी। शिवाजी जयचंद के बीच 1665 में पोरबंदर की संधि हुई थी। औरंगजेब ने शिवाजी को 1665 में कैद कर लिया था। जयपुर भवन में रखा था। शिवाजी वहां से भाग गए थे। शिवाजी युद्ध में एक नीति चलाई थी, गोरिल्ला युद्ध नीति। शिवाजी ने युद्ध नीति चलाई थी, गोरिल्ला युद्ध नीति। शिवाजी के समय नियमित सेना को पागा सेना कहा जाता था। ठीक, शिवाजी ने भूमि की पैमाई रस्सी की जगह मानक छड़ी का प्रयोग करते थे। शिवाजी के 1674 में रायगढ़ में काशी प्रसिद्ध पंडित गंगाभट्ट को राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक सैन्य अभियान था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठों के शासन। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंदुसार था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंदुसार था। अंतिम शासक नागदस था। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग था। अंतिम शासक पंचामर था। देखिए, नंद वंश के प्रथम शासक महानंद थे। अंतिम शासक घनानंद थे। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक, और शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र था। अंतिम शासक देवभूति था। कर्ण वंश का प्रथम शासक वसुमित्र था। अंतिम सुशर्मा था। कुषाण वंश का कुषाण था। अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त प्रथम शासक था। अंतिम विष्णुगुप्त था। वर्धन वंश का नरवंश था। प्रथम शासक। अंतिम शासक हर्षवर्धन था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम तंदीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक तंदीदुर्ग व अंतिम शासक खोटिज था। पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। अंतिम शासक गोविंद पाल था। चोल वंश का प्रथम शासक विजयपाल। अंतिम शासक और राजेंद्र तृतीय था। पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह विष्णु था। अंतिम शासक कंपवर्मन था। चालुक्य वंश का प्रथम शासक मूल राज प्रथम था। अंतिम शासक भीम द्वितीय था। कल्याण वंश का प्रथम शासक तैपल द्वितीय था। अंतिम शासक
रामेश्वर द्वितीय था। बेगी चालुक्य वंश का विष्णुवर्मन था प्रथम शासक। अंतिम शासक कुटी कुलोतुंग था। गढ़वाल वंश का प्रथम शासक योगी योशोविग्रह था। अंतिम शासक हरिश्चंद्र था। चंदेल वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। चंदेल वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। अंतिम शासक हमीर वर्मा था। ठीक। परमा वंश का प्रथम उपेंद्र राज था। अंतिम शासक भट्टन वर्मा था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अंतिम वंश शासक क्यूमस था। चौहान वंश का प्रथम शासक वासुदेव था। अंतिम शासक हरिशय राज था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अंतिम शासक खुसरो था। तुगलक वंश का प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक था। अंतिम शासक नसीरुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक, अंतिम नसीरुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का प्रथम शासक खिजर खां था। अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद था। लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोद लोधी, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। बाहमनो वंश का प्रथम शासक सहमुंग था। अंतिम कलीकुलम था। विजयनगर सम्राट का प्रथम शासक कृष्णदेवराय था। अंतिम पल्लव थे। ठीक। संगम वंश का प्रथम शासक हरियर एवं बुक्का था। संगम वंश का प्रथम शासक हरियर बुक्का थे। अंतिम बीरूपाड़ द्वितीय था। देखिए तुलु वंश का प्रथम शासक वीर नरसिम्ह थे। तुलु वंश के प्रथम शासक वीर नरसिम्ह थे। अंतिम सदशिव थे। मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर, अंतिम बहादुर शाह था। अंतिम बहादुर शाह द्वितीय था। सूर्य वंश का प्रथम शासक शेर शाह सूर्य था। सूर्य वंश का प्रथम शासक शेर शाह सूर्य, अंतिम शासक सिकंदर था। मराठा वंश का प्रथम शासक वीर शिवाजी व अंतिम शासक शाहजी अप्पा था। पेशवा वंश का प्रथम शासक बालाजी विश्वनाथ था। पेशवा वंश का प्रथम शासक बालाजी विश्वनाथ व अंतिम शासक बालजी राव द्वितीय था। सिख गुरु का प्रथम शासक गुरु नानक व अंतिम शासक गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक। मेरी का राजवंश हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थे। हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग की राजधानी राजगृह थी। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। कौण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक। पुष्यभूति वंश की कन्नौज थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मख्याखेत थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी गुजरात कन्नौज थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। चोल वंश की राजधानी ताजौर थी। पल्लव वंश की राजधानी कोचीपुरम थी। कुजाड़ वंश की राजधानी पेशावर थी। चालुक्य वंश की राजधानी बापति थी। कल्याणी वंश की राजधानी माख्याल कल्याणी थी। और एक चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। परमा वंश की राजधानी धार थी। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। और कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। इच्छुक वंश की राजधानी नागार्जुन कोंड थी। उत्पल वंश की राजधानी कश्मीर थी। देखिए यह है भारत के क्रांतिकारी मिल मेला बी.डी. सावरकर थे। क्रांतिकारी संस्थापक मिल मेला के संस्थापक डी.वी. सावरकर थे। अनुशीलन समिति के वीरेंद्र कुमार घोष जतीन्द्र बनर्जी थे। भारत स्वराज समिति के श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। झंडा हाउस और इंडिया हाउस के श्याम कृष्ण वर्मा थे। अभिनव भारत के बी.डी. सावरकर थे। युगांतर के वी.के. घोष थे। इंडिया सोसाइटी के मैडम साइड थे। और गदर पार्टी के सोहन सिंह भाकना थे। लाल हरदयाल थे। हिंदुस्तान सोसाइटी चंद्रशेखर आज़ाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद थे। भारत गणतंत्र का सूर्य सेन थे। भारत नौजवान सभा का भगत सिंह यशपाल थे। छात्रों के द टाइम्स ऑफ इंडिया नाइट महत्वपूर्ण पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया नाइट ब्रदर्स लिखे। स्टेटमैन नाइट ब्रदर और इंग्लिश मैन राइट ब्रदर, ये सब राइट ब्रदर ने लिखे हैं। देखिए अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने किया। सोम प्रकाश ईश्वर विद्यासागर हिंद
हिंदू विचार वीर राघुचारी लिखे हैं। केसरी मराठा तिलक ने लिखी है। हिंदू 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 राडाड़े ने लिखी है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी निकले। भारत मित्र बाल सुमुक्त गुप्ता ने लिखे। हिंदुस्तान होता मोहन मालवीय ने लिखे। कवि सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे। भारत लिखा हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद लिखे हैं। और इंडियन रिव्यू जीके नेशन लिखे हैं। यंग इंडिया महात्मा गांधी। नवजीवन भारत महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। अल हिलाल मौलाना अब्दुल खजर। अल बिलाल मौलाना अब्दुल खजर। कम रेड जिन्ना लिखे हैं। हर्म दर्द जिन्ना लिखे। प्रमाण पत्र गणेश विद्यार्थी गदर पाटिल लिखे। हिंदू पेट्रोलियम गरीश मुखर्जी लिखे हैं। ठीक, देखिए कांग्रेस अधिनियम 1985 मुंबई में आयोजित हुआ था। और देखिए अनुच्छेद 1 संघ राज्य का नाम है। 2 राज्य में प्रवेश स्थापना है। 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 12 है राज्य की परिभाषा। 14 विधि के सक्षम समानता। 15 मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में सक्षम अधिकार। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 शाक्य स्वतंत्रता विषम अधिकारों का संरक्षण। 20 है अपराधियों के लिए दोषीपूर्ण संबंध संरक्षण। और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 है किसी मामले में हिरासत एवं गिरफ्तारी के की व्यक्तिगत सुरक्षा। अनुच्छेद 23 बालाश्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 बच्चों के कारखाना आदि नियोजित प्रतिनिधि होता है। अंतःकरण विचारों धर्म प्रमाण पत्र होता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रतिबंध है। देखिए अनुच्छेद 27 किसी धर्म उन्नति के मामले में करों का भुगतान। 28 है धार्मिक संस्थाओं में पूजा या धार्मिक उपासना होने की। 29 है अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा। 30 अल्पसंख्यकों की धार्मिक संस्थाओं एवं प्रशासकों की नियुक्ति। 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। 38 है राज्यों के लोक कल्याण अभिव्यक्त के लिए समझता। 40 है पंचायत का गठन। 40 है ग्राम पंचायत का गठन है। 44 है नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता है। 45 है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 45 है बालिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है। 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य वर्गों कमजोर शिक्षा संबंधित है। 50 कार्यपालिका से न्यायाधीश का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। मौलिक 51 ए मौलिक कर्तव्य का वर्णन। 51 ए मौलिक कर्तव्य क्या। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। 61 में राष्ट्रपति का एक वियोग है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की निलंबित करने की लघुकरण है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा दान करने दंडादेश में निलंबित करने की लघुकरण। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता से सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य। अनुच्छेद 89 संसद का गठन। अनुच्छेद 89 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्य के संरचना। अनुच्छेद 80 राज्य के संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 93 लोकसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष। लोकसभा 93 लोकसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष। 100 है सदनों मतदानों की रिक्तियों के होते हुए संसदों के कार्य की शक्ति। 100 है संसदों के मतदान की शक्ति होते हुए संसदों की कार्य शक्ति है।
अनुच्छेद 110 है धन विधेयक है, 110 है धन विधेयक, 105 है सदन की उसके सदस्यों और समितियों के शक्तियों का विशेषकर आदि। देखिए 12 है अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 123 संसद के शक्तिशाली अध्यादेश करने का अधिकार, 24 उच्चतम न्यायालय की संस्थापना घटक, 143 उच्च न्यायालय परामर्श की राष्ट्रीयता है। ठीक, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। देखिए 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद, 167 राज्यपाल को जानकारी आदि के संबंध में, 168 है राज्यों के विधानमंडल का गठन, 169 राज्यों का विधान परिषद, 170 है विधानसभाओं का संरचना, 171 विधान परिषद की संरचना, 178 है विधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 182 विधान परिषद के सभापति उपसभापति, 182 विधान परिषद के सभापति उपसभापति, 200 विधेयक के अनुमति, 200 में विधेयक की अनुमति, 213 विधानमंडल शक्ति शातिकाल उपाध्यक्ष है, 216 में न्यायाधीशों का गठन है, 216 उच्च न्यायाधीशों का गठन होता है, 216 में उच्च न्यायाधीशों का गठन, 226 में रीट जारी करने उच्च न्यायालयों की शक्ति है, 226 में रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, 239 में दिल्ली के संबंध में विशेष उपलब्ध है, 241 राज्य के क्षेत्रों के उच्च न्यायालय है, 241 संघ क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है, 243 पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार उत्तरदायित्व हैं, 243 पंचायतों का गठन, 243 पंचायतों का गठन है, 213 नागरिकताओं का गठन है, 262 अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में, 213 अंतर्राज्यीय परिषद संघ प्रावधान है, 264 निर्वाचन है, 264 निर्वाचन है। इन 216 उच्च न्यायालयों का गठन, 216 उच्च न्यायालयों का गठन, 226 रीट जारी करने के उच्च न्यायालयों की शक्ति, 239 में दिल्ली के संबंध में विशेष उपलब्ध है, 241 राज्य संघ के उच्च न्यायालय, 243 6 पंचायतों का शक्ति प्राधिकरण है। ठीक, 243 में 30 नागरिक पालिकाओं का गठन, 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदी तो जूल संबंधित विवाद है, 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रावधान है, 264 में निर्वाचन है, 275 में कुछ राज्यों के संघ में अनुदान है, 280 वित्त आयोग है और 300 है कुल कार्यवाहियाँ है, कुल वाद और कार्यवाहियाँ, 301 संपत्ति का आधार, 301 संपत्ति का आधार, अनुच्छेद 310 में संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती, 310 संघ राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती है, 312 में यूपीएससी है, 315 में संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग पीसीएस हो रहे थे, 315 में और आईएएस आते हैं, 312 पीसीएस, 315 में 320 लोकसभा आयोग के काम काज होता है, 323 प्रशासनिक न्यायाधीश होता है, 324 में निर्वाचन के आरक्षण निर्देशक नियंत्रण, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, 355 सेवाओं के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों का दावा, अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा, अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा है, अनुच्छेद 356 राज्यों में सार्वभौमिक तंत्र विफल हो जाना, 360 वित्तीय आय, 360 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में, 378 संविधान संशोधन करने की संसद शक्ति एवं प्रतिक्रिया। ठीक, और ये जानते ही हट गया 370। देखिए योजना आयोग देख लेते हैं। ये 1951 से 1956 प्रथम योजना आयोग योजना है। प्राथमिक क्षेत्र 1951 से 1956 प्रथम कृषि विकास पर लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य था 2.21 था और प्राप्त हुआ 3.1। ठीक है, और 1961 दूसरा था, 1956 से 1961। यह तो उद्योग का विकास 4.5 का आशा था, 4.2 प्राप्त हुआ। ठीक,
और 1974 1969 स्थायी आर्थिक विकास एवं आर्थिक निर्भरता था। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आर्थिक निर्भरता था। ये कितना था? 5.7 से 3.4% था। 1980 से 1985, 1980 से अंतर्गत विकास था 552% थे, 554 था। ये क्या? 1952 से 1997 मानव विकास, और 1985 से 1990 सामाजिक आर्थिक विकास था। और ये देखा 1952 से 97 मानवीय विकास था, 6.6 था। और 2007 से 9 था, 2007 1997 से 2002 सामाजिक न्याय ग्रामीण का विकास रोजगार 6.5 था और 5.7 प्राप्त हुआ था। 2007 से 2012 11वां विभाजन था, योजना था। विकास निर्भर में कमी होता, तीव्रता विकास में निर्भर में कमी 9% 8% प्राप्त हुआ। 2015 से 12वां, 2015 से 17 त्वरित हुआ था। इसमें 8% बाकी रह गया। आइए दोस्तों थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए सिंधु की सहायक नदी सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब है। ठीक, सिंधु की सहायक नदी सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। सिंधु की सहायक नदी सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित, डिबंग, तीस्ता, श्रवण रेखा, धनवंतरी, दिहांग था। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित, डिबांग, तीस्ता, स्वर्णश्री, धनश्री, दिहांग था। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित, डिबांग, तीस्ता, स्वर्णश्री, धनश्री, दिबांग था। गंगा की सहायक नदी यमुना, गंडक, गंगा की सहायक नदी यमुना, गंडक, बागमती, कोसी, अलकनंदा था। गोदावरी का इंद्रावती, मंजरी, वैनगंगा, पैनगंगा। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, मंजरी, वैनगंगा, पैनगंगा है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, मंजरी, वैनगंगा, पैनगंगा। सतलज की ताप्ती, वास्पा है। सतलज की सहायक नदी ताप्ती, सिप्ती, वास्पा है। कृष्णा की तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रवाह है। कृष्णा नदी की तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रवाह है। यमुना नदी की चंबल, बेतवा, केन है। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन है। यमुना की सहायक नदी चंदल, बेतवा, केन है। नर्मदा के बूढ़नेर, ओरछन है। नर्मदा की सहायक नदी बूढ़नेर, ओरछन है। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, पूंछ है। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, पूंछ है। दामोदर बराकर एकमात्र सहायक नदी है। दामोदर नदी की महानदी की ब्राह्मणी, वैतरणी, विश्वनाथ है। महानदी की ब्राह्मणी, वैतरणी, विश्वनाथ है। कावेरी की हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती है। कावेरी की सहायक नदी हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती। चंबल की शिप्रा, पर्वत, बनास है। चंबल की शिप्रा, पार्वती, बनास है। चिनाब की रावी, चंद्रप्रभा। सोन की रिहंद महानदी है। सोन की रिहंद महानदी। चिनाब की रावी, चंद्रप्रभा। चंबल की शिप्रा, पार्वती, बनास है। कावेरी की हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती है। महानदी की ब्राह्मणी, वैतरणी, शिवनाथ है। दामोदर की बराकर एकमात्र नदी है। झेलम की किशनगंगा, पूंछ है। नर्मदा की ढूले नगर, ओरछन। यमुना की चंबल, बेतवा, केन। कृष्णा की तुंगभद्रा, भीम, चंद्रप्रभा। सतलज की सिप्ती, वास्पा। गोदावरी की इंद्रावती, मंजरी, वैनगंगा, पैनगंगा। गंगा की यमुना, गंडक, बागमती, कोसी, अलकनंदा, सरस्वती है। ठीक है, गंगा की यमुना, गंडक, बागमती, कोसी, अलकनंदा है। ब्रह्मपुत्र की लोहित, डिबांग, तीस्ता, स्वर्णश्री, धनश्री। सतलज की और सिंधु की सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब है। ये देखिए भारत के परमाणु गृह, देखिए कर्नाटक, तारापुर मुंबई में सबसे बड़ा परमाणु गृह कर्नाटक आएगा। कर्नाटक में काकरापाड़ा, गुजरात में है।
राणा प्रताप राजस्थान में, नौरौरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में और कुंडालम तमिलनाडु। भारत के शेष एवं अनुसंधान केंद्र तारापुर एटॉमिक पावर मुंबई में, केगा अनुसंधान कर्नाटक में, रमण अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में, इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है। देखिए मुख्यालय देख लेते हैं रेलवे के। दक्षिण उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, और ये क्या है, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, मध्य रेलवे मुंबई, उत्तर पूर्वी रेलवे भोलगांव, पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर में, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई, उत्तरी रेलवे गोरखपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुगली में, उत्तर प्रदेश रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वी रेलवे हाजीपुर, पश्चिमी रेलवे जबलपुर में, मध्य रेलवे मुंबई, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में बेलगांव में है। देखिए राजधानी और पैसे देख लेते हैं। ठीक, देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली, रुपया पैसा रुपया है और भाषा हिंदी। पाकिस्तान का राजधानी इलाहाबाद, पाकिस्तानी रुपया है, उर्दू है। चीन की राजधानी बीजिंग, यूनान रुपया है चीन का और ये चीनी भाषा है। नेपाल का काठमांडू, नेपाली रुपया और नेपाली यहाँ की भाषा है। भूटान की राजधानी थिम्पू, न्यूड्रम है और दजोखोवा है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। रुपया में वर्मी कायत, म्यांमार की वर्मी कायत बर्मी है भाषा यहाँ की। अफगानिस्तान की काबुल अफगानी है। पश्तोदारी है, यहाँ पे फारसी चलता है यहाँ पे। ठीक, भाषा में पश्तोदारी फारसी चलता है। ईरान की तेहरान रियाल ईरान की मुद्रा है, फारसी यहाँ पर चलता है ईरान। इराक की राजधानी बगदाद, इराकी दिनार और अरबी यहाँ पर ईरान में बोला जाता है। इराक में अरबी बोला जाता है। बांग्लादेश में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका टका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के यहाँ पर बाद सिंगापुर डॉलर। चीनी मेघालय तमिल बोला जाता है। मलेशिया कुआलालंपुर है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। रिंग रीट है और मलय बोला जाता है यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया है। रैंड अफ्रीका अंग्रेजी है। सोमालिया की राजधानी मेगादिशु है। सोमालिया शिलिंग है। सोमाली अरबी यहाँ की। मॉरिशस पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मॉरिशस रुपया अंग्रेजी है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, जिम्बाब्वे डॉलर और अंग्रेजी यहाँ पर बोला जाता है। यूएसए की वाशिंगटन डीसी राजधानी, यूएसए डॉलर है, अंग्रेजी बोला जाता है यहाँ पर। मैक्सिको सिटी पीजो यहाँ का रुपया, मैक्सिको में पीजो चलता है, स्पेनिश है। और अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर है, स्पेनिश होता है। फ्रांस जर्मनी में ट्यूडर जर्मनी है। ये देखिए विश्व। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया डॉलर अंग्रेजी बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया में। और स्पेन की मैड्रिड है, पोसेता स्पेनिश बोला जाता है स्पेन में। इटली की राजधानी रोम में, लीरा है इटली का रुपया और इटालियन बोला जाता है। जर्मनी के बर्लिन है, ड्यूरेटा है, जर्मनी बोला जाता है। फ्रांस का पेरिस, फ्रेंच यहाँ का रुपया, फ्रैंक रुपया कैच बोला जाता है, फ्रेंच बोला जाता है। ठीक, भारत में संसद, देखिए भारत का संसद है भारत का संसद पाकिस्तान का नेशनल असेंबली सीनेट है। अफगानिस्तान का शोरा, इराक का संसद मजलिस है, जापान का डायट है, चीन का नेशनल पीपुल है और नेपाल का राष्ट्रीय पंचांग है। बांग्लादेश का जातीय संसद यूएसए का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन सीनेट है। कांग्रेस यूएसए का कांग्रेस है। रूस का ड्यूमा फेडरल है और ब्रिटेन का पार्लियामेंट। फ्रांस का नेशनल असेंबली, कनाडा का पार्लियामेंट, इराक का नेसेट है, म्यांमार का थीव
हुआत है, थ्यू हुआत है। देखिए भारत, उनके राष्ट्रीय फूल भारत का बाघ है। राष्ट्रीय पशु ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, न्यूजीलैंड का कीवी है, जापान का आइस है, आईवी से जापान का आईवी से, कनाडा का बीवर है, ब्रिटेन का राबिन रेड ब्रेस्ट है, अमेरिका का गंज ईगल है, यूएस से। प्रतीक देख लेते हैं। भारत विश्व के प्रतीक है उनके देश। यूएसए का भारत का अशोक चक्र है, यूएसए का गोल्डन अराड है, पाकिस्तान का चमेली का फूल है, ब्रिटेन का सफ़ेद लिली है, रूस का डबल हेड ईगल है, फ्रांस का लिली है, इटली का सफ़ेद लिली है, कनाडा का पैमिनी पित्ती है, ऑस्ट्रेलिया का बैटल है, नॉर्वे का नीदरलैंड बेल्जियम शेर है, नॉर्वे नीदरलैंड बेल्जियम का शेर है। राष्ट्रीय सिंधी बांग्लादेश का नानक कंकल वार तिली है, ईरान का गुलाब का फूल है। ठीक। राष्ट्रीय स्मारक भारत का ताजमहल, यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चीन का दीवार है, और फ्रांस का एम्फिल टावर, मिस्र का पिरामिड है, रूस का क्रेमलिन है, इटली का पीसा की झुकी मीनार है, जापान का इम्पीरियल पैलेस है, और युआन का पार्थोना है, ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस है, ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस है, डेनमार्क का पावन चक्की है, ब्राज़ील का क्रिस्टल रीडर स्टैचू है। विभिन्न देशों के भवन, भारत में राष्ट्रपति भवन होता है, भारत में राष्ट्रपति भवन होता है, पाकिस्तान में ईवान ए सदन होता है, अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है, ब्रिटेन में महारानी बीकम पैलेस होता है, महारानी बीकम पैलेस होता है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री टेन डाउलिंग ट्रस्ट होता है, श्रीलंका प्रधानमंत्री का टेम्पल ट्रस्ट होता है, कनाडा के प्रधानमंत्री के 24 सेक्स ड्राइव होता है। ठीक। जर्मनी के चांसलर फेडरल होता है, इटली का राष्ट्रपति क्यूरीन पैलेस होता है, इटली में राष्ट्रपति का क्यूरीन पैलेस होता है, नेपाल में होता है नारायत हिसत होता है। भारत में जनगण गाया जाता है, पाकिस्तान में कैमी तराना गाया जाता है, ये राष्ट्रगान। भारत में जनगण मन, पाकिस्तान में कैमी तराना, बांग्लादेश में अमर तोमर गाया जाता है, ब्रिटेन में गॉड सेव द क्वीन गाया जाता है, यूएसए में द स्टार स्पैड वैगर गाया जाता है, फ्रांस में मालाइजा गाया जाता है, चीन में मार्च ऑफ वॉलेंटियर्स गाया जाता है, कनाडा में ओ कनाडा गाया जाता है। भारत में भारत रत्न दिया जाता है, पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान दिया जाता है, सबसे उच्च पुरस्कार यूएसए में द लेंजा ऑफ मेरिट मेडल ऑफ आर मेरिट दिया जाता है, ब्रिटेन में नाइट दिया जाता है, कनाडा ऑफ अंपायर दिया जाता है, विक्टोरिया फ्रांस दिया जाता है, फ्रांस में लेंजा ऑफ ऑनर दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान लेंजा ऑफ ऑनर दिया जाता है, नीदरलैंड में मिलिट्री ऑफ वियत नीदरलैंड दिया जाता है, अर्जेंटीना में द ऑर्डर ऑफ स्मार्ट दिया जाता है। ठीक। देखिए भारत का सीबीआई होता है, रॉ होता है, आईबी होता है, पाकिस्तान का आईएसआई होता है, यूएसए का एसआईए एफबीआई होता है, ब्रिटेन का एमआई होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रूस के केजीबी आरयू होता है, जापान का नाइजो होता है, इसराइल का मोदद होता है, मिस्र का ईरान का नाइचो होता है, मिस्र का मुखरबारात होता है, और इराक का अल मुखाल होता है, चीन का सेंट्रल एक्शंस लेंजी होता है। देखिए भारत का कमल का फूल होता है, ब्रिटेन का गुलाब का फूल होता है, फ्रांस का लिली होता है, कनाडा का सफ़ेद लिली, जर्मनी का कार्न फ्लावर होता है, ऑस्ट्रेलिया का बैलट होता है। ठीक। ब्रिटेन, ये देखिए सरकारी दस्तावेज संबंधित वाइट पेपर ब्रिटेन भारत पर होता है, वाइट पेपर ब्रिटेन व भारत सरकार पर होता है, वाइट बुक होता है चीन जर्मनी पुर्तगाल, वाइट बुक होता है चीन जर्मनी व पुर्तगाल में होता है, ब्लू बुक होता है ब्रिटिश सरकार होता है, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार होता है, येलो बुक फ्रांस सरकार होता है, येलो बुक फ्रांस सरकार होता है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार होता है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार होता है, ग्रीन बुक इटली सरकार होता है, इटली सरकार का, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम का। ठीक। वाइट बुक ब्रिटेन भारत होता है, वाइट बुक ब्रिटेन भारत होता है, वाइट बुक पर ब्रिटेन भारत, वाइट बुक पर चीन जर्मनी पुर्तगाल होता है, ब्लू बुक पर ब्रिटिश सरकार होता है, ब्लू बुक पर ब्रिटिश सरकार, येलो बुक पर फ्रांस सरकार, ऑरेंज बुक पर नीदरलैंड सरकार, ग्रीन बुक पर
इटली सरकार होता है। ग्रे बुक पर जापानी बेल्जियम सरकार होता है। ये देखिए, विश्व की सीमाएं रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच जाती है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत चीन की है। 49वां समांतर रेखा यूएसए कनाडा। 48वां समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 48वां समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। और मैग्नाट ये जर्मनी होता है। सीन फ्रायड ये जर्मनी फ्रांस के है। ओडरिन रेखा जर्मनी पोलैंड। और डीवर रेखा है डी ईडरबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। और मैन रही रेखा रूस फिनलैंड। मैन रही रेखा रूस फिनलैंड। इंडरवन रेखा जर्मनी पोलैंड। ओडर नीस रेखा जर्मनी पोलैंड। सीन फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस। मैगीनाट रेखा जर्मनी। 49वां उत्तरी वो कोरिया होता है। 49वां कनाडा होता है। 49वां कनाडा। ईस्टर्न रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। ठीक। और विश्व की प्रमुख वायु सेवाएं देखिए, विश्व के खेल देख लेते हैं। विभिन्न देश उनके खेल होते हैं। यूएसए का हॉकी होता है। भारत का हॉकी होता है। भारत का हॉकी होता है। यूएसए का बेसबॉल होता है। इंग्लैंड का क्रिकेट होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट होता है। चीन का टेबल टेनिस। फ्रांस का फुटबॉल और ब्राज़ील का फुटबॉल होता है। फ्रांस ब्राज़ील का फुटबॉल होता है। ब्राज़ील का फुटबॉल होता है। मलेशिया का मैडविन होता है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन होता है। जापान का जूडो होता है। भूटान का तीरंदाजी और स्पेन का सांड का युद्ध होता है। भूटान का तीरंदाजी, जापान का जूडो होता है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन होता है। मलेशिया का बैडमिंटन, ब्राज़ील का फुटबॉल होता है। ठीक। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाएं एवं वर्ष उनके स्थापना मुख्यालय। ठीक। IMF 1945 हुई थी। IMF का स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC में। IMF की स्थापना 1945 वाशिंगटन DC में। WB का 1945 वाशिंगटन DC में। WB का स्थापना 1945 WB होता है। WB का स्थापना 1945 वाशिंगटन DC में होता है। WB का 1945 वाशिंगटन DC में। यूनिसेफ की स्थापना 1949। यूनिसेफ की स्थापना 1946 न्यूयॉर्क में होता है। यूनिसेफ की राजधानी 1949 न्यूयॉर्क में होता है। IMF 1949 IMF की स्थापना 1945 वाशिंगटन DC में होता है। WB की होता है 1945 वाशिंगटन DC। यूनिसेफ की स्थापना न्यूयॉर्क में होता है। ठीक। यूनेस्को 1976 में। यूनेस्को होता है 1946 में। यूनेस्को की स्थापना 1946 पेरिस में होता है। ILO के 1946 जेनेवा में होता है। ILO 1946 जनेवा में होता है। WHO के 1948 जनेवा में। WHO 1948 जनेवा में होता है। WPO 1948 वर्म में होता है। WPO 1948 वर्म में होता है। IAEA होता है 1957 वियना में होता है। IAEA 1957 वियना में हुआ था। WTO 1995 जनेवा में हुआ था। यूनेस्को की 1946 पेरिस में। यूनेस्को की 1945 पेरिस में। 1946 यूनेस्को के 1946 पेरिस में। ILO के 1946 जनेवा में। WHO की 1948 जनेवा में हुआ था। WPO के 1946 वन में हुआ था। WPO के 1948 वन में हुआ था। IAEA की स्थापना 1957 वियना में हुआ था। WTO की 1995 जनेवा में हुआ था। UNIDO का वियना में हुआ था। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं संस्थाएं वर्ष उनके। IMF का 1945 वाशिंगटन DC में। IMF 1945 वाशिंगटन DC। WB का 1945 वाशिंगटन DC। यूरोपीय संघ EU
1948 ब्रुसेल्स में होता है। ओपीस का 1946 ब्रुसेल्स में हुआ था। G7 1940, G77 होता है, G37 होता है, G77 1964 न्यूयॉर्क में होता है। G77 1964 न्यूयॉर्क में हुआ था। ADBI 1967 मॉलिना में होता है। ADB 1967 मॉलिना में होता है। एशियन का दक्षिण पूर्वी एशिया 1967 जकार्ता में होता है। सार्स का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग 1985 काठमांडू में हुआ था। सार्स का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग यह 1985 में हुआ था काठमांडू में। एपिस का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 1989 में सिंगापुर में हुआ था। WTO का विश्व व्यापक संगठन 1995 जनेवा में हुआ था। ठीक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके सदस्य भारत पाकिस्तान। सार्स का संबंध है, सार्स में है भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान बांग्लादेश मालदीव अफगानिस्तान। भारत पाकिस्तान सार्स में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं के सदस्य में है। सार्स में है भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान बांग्लादेश मालदीव और पाकिस्तान। ब्रिक्स में भारत ब्राज़ील चीन और रूस है। ब्रिक्स में 4 देश आते हैं, भारत ब्राज़ील चीन और रूस है। भारत में IBS में ये है था ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका भारत आता है इसमें। और भारत एक सेप्टा में आता है। भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान बांग्लादेश मालदीव आता है इसमें। G7 में भारत जापान जर्मनी ब्राज़ील आता है। G7 में भारत जापान जर्मनी ब्राज़ील आता है। ठीक, और इसमें मिस में होता है भारत बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका नेपाल भूटान आता है। देखिए उड़ीसा का देखिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तमिलनाडु उड़ीसा उड़ीसी कथक मणिपुर कथकली केरल के कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश मणिपुरी है। ये कथक मणिपुर में होता है कि उत्तर प्रदेश में होता है, यहाँ के डाउट है थोड़ा सा, देख लेंगे आगे। ठीक, और ये देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर और कैंसर जागरूकता दिवस। देखिए नेपाल, भारत के नेपाल से जुड़े 5 राज्य। भारत के वे राज्य जो नेपाल से 5 राज्य जुड़ते हैं हम लोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल सिक्किम उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल सिक्किम उत्तराखंड। ठीक, उत्तर प्रदेश बिहार बांग्लादेश सिक्किम उत्तराखंड रहते हैं। और भूटान से जुड़े 4 राज्य, भूटान से 4 राज्य जुड़े हैं। भारत के भूटान से 4 राज्य जुड़े हैं, अरुणाचल सिक्किम असम पश्चिम बंगाल। अरुणाचल सिक्किम असम पश्चिम बंगाल। ठीक, चीन से 4 राज्य जुड़े हैं हम लोग का। चीन से 4 राज्य जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड जम्मू कश्मीर। हिमाचल से 4 राज्य जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान से 4 राज्य जुड़े हैं, पाकिस्तान से 4 राज्य जुड़े हैं, पंजाब गुजरात राजस्थान जम्मू कश्मीर। और बांग्लादेश से 5 राज्य जुड़े हैं, बांग्लादेश से 5 राज्य जुड़े हैं, असम बंगाल मिजोरम त्रिपुरा। असम बंगाल मिजोरम त्रिपुरा और मेघालय कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। ठीक, गमछा झार मित्र गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड राजस्थान बांग्लादेश मिजोरम त्रिपुरा है। म्यांमार से जुड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड। म्यांमार से जुड़े राज्य मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड। देखिए समाधि स्थल देख लेते हैं। महात्मा गांधी राजघाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जवाहरलाल नेहरू शांति वन, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री
और वीरभूमि राजीव गांधी, ठीक है। वीरभूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और महात्मा गांधी राजघाट, ठीक। ये देखिए शंकराचार्य द्वारा स्थापित धाम, शंकराचार्य द्वारा स्थापित धाम बद्रीनाथ उत्तराखंड में, पूरी उड़ीसा में द्वारिका धाम, गुजरात में श्रीगेरी धाम, कर्नाटक में शंकराचार्य द्वारा स्थापित धाम बद्रीनाथ, उत्तरांचल में पूरी धाम, उड़ीसा में द्वारिका धाम, गुजरात में श्रीगेरी, कर्नाटक में, ठीक। और प्रमुख भारतीय स्थल उनके संस्थापक संख्या कपिल है, प्रमुख भारतीय दर्शन है उनके संस्थापक संख्या का कपिल है, न्याय का गौतम है, योग का पतंजलि, वैश्विक कहा है, कीमांसक है, जेमिनी उत्तर का मैत्री वात्स्यायन थे, काबुल। देखिए मुख्य एवं उनके संस्थापक मकबरा, मुगल वंश के शासक उनके मकबरा काबुल में है, बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद, जहांगीर का लाहौर, औरंगजेब का औरंगाबाद में, ठीक। और विश्व में वैशाली उनकी नदी, नागरशैली चौकोर प्रसाद, ये देखिए सूर्य मंदिर, जगन्नाथ, खजुराहो महादेव मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, द्रविड़ शैली कैलाश मंदिर कांची, द्रविड़ शैली में कैलाश मंदिर कांची रथ आता है, ठीक। बेसी शैली में एलोरा का मंदिर, रेवड़ का दशावतार मंदिर आता है। प्रमुख शक्ति उनके स्थापक बांग्लादेश, बंगाल में प्रमुख उनके बंगाल के मुसुरीद कुली खां थे, बंगाल के मुसुरीद कुली का, अवध के अशफाक खां, हैदराबाद के चिकली खां, मैसूर के हैदर अली, कर्नाटक के सातुल्ला खां, ठीक। बंगाल के सती कुली खां, अवध के सआदत खां, हैदराबाद के चिनुक खां, मैसूर के हैदर अली, कर्नाटक के सातुल्ला खां, ठीक दोस्तों। द हिंद हिस्ट्री।